नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं के पूनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो अपना सेशन है ये ग्राम विकास अधिकारी की जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है इसके संदर्भ में है। मेरे पास काफी संख्या में इसके संदर्भ में मैसेज आए थे कि सर हमारी वेटिंग लिस्ट अब जारी होगी या नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को बात स्पष्ट कर दूं, आप लोगों की वेटिंग लिस्ट 101% जारी होगी, भले वो जून माह के अंतिम सप्ताह तक हो जाए या जुलाई माह के प्रथम सप्ताह तक भी आप लोगों की वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। देखो, समय के अभाव के कारण मैं काफी दिन से इसके संदर्भ में वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि उस समय जब भास्कर में जो न्यूज आई थी उसके बाद बच्चों के कमेंट बहुत ज्यादा आए थे कि सर अब वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होगी। तो आप निश्चित रहे, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से अपने को लगता है कि यहाँ पर अपनी वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी होगी, उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। और कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको इसके संदर्भ में वेट करना चाहिए। कई बच्चों की बात ये भी थी कि सर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी तब क्या हम आगे की तैयारी करें या वेटिंग लिस्ट का इंतजार करें। तो कौन से वो बच्चे हैं जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार जो है वो करेंगे, उसके संदर्भ में भी अपनी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखें, वीडियो भर्ती 2023 की बात यहां पर की जा रही है। वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो इसके संदर्भ में मैंने बता दिया 3-4 पॉइंट्स ऐसे बनते हैं जिनके आधार पर यहां पर इनको वेटिंग लिस्ट जो है वो आप लोगों की जारी करनी पड़ेगी। उसके बाद में वो पॉइंट्स जिनकी वजह से वेटिंग लिस्ट जारी करनी है उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। तो यहां पर आप एक चीज को देखिए, आपकी जो ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती होनी थी वो कितने पदों पर थी, वो आपकी 5396 पदों पर टोटल भर्ती जो है वो होनी थी। यहां पर पहला नियम यह बनता है कि कोई भी भर्ती होती है उसकी अगर प्रथम सूची जारी होती है तो उस सूची के अंतर्गत 90% पद भर लिए जाते हैं, तो उसके पश्चात वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। यहां पर 90% पद भरे नहीं गए थे प्रथम सूची में, वो मैंने यहां पर दर्शाया है। देखो, प्रथम सूची जो जारी हुई, फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें यहां पर कितने पदों पर सूची जारी हुई, 4774 पदों पर यहां पर प्रथम सूची जारी हुई थी। ठीक बात है सर। कुल पदों का 90% देखें, यानी 5396 जो कुल पद थे उनका 90% देखा जाए तो कितना बनता है, 4857 बनता है। इससे यह तय है कि प्रथम सूची जारी हुई उसमें 90% पद यहां पर नहीं लिए गए थे। ठीक बात है। तो ये पहला पॉइंट है जिसके आधार पर यह तय होता है कि इन लोगों को यहां पर वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। ठीक बात, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। दूसरा नियम यह बनता है कि कोई भी प्रथम सूची जारी होती है या जो परिणाम आता है उसके 6 माह तक विभाग अगर वेटिंग लिस्ट जारी करता है तो अच्छी बात है। 6 माह बीत जाने के पश्चात यदि कोई भी सूची जारी नहीं होती है तो उसके बाद इन्होंने ये भी तय कर रखा है कि उसके बाद में विभाग चाहे तो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेगा, जो पद रिक्त रह गए उनको नेक्स्ट भर्ती में भरा जाएगा। तो इसके संदर्भ में बात करें तो देखो, यहाँ पर अपनी मुख्य सूची आपकी जो भर्ती हुई ग्राम विकास अधिकारी की, इसकी प्रथम या मुख्य सूची कहें तो वो 5/11/2022 को जारी हो गई थी। ठीक बात है सर। उसके पश्चात इन्होंने प्रोविजनल कैंडिडेट की सूची जो है उसमें देरी की। प्रोविजनल सूची इनकी जारी हुई 18/5/2023 को। अब यहां पर ये माने कि 25/11/2022 को अपने देखें तो यहां पर 6 माह पूरे हो गए, इसके अकॉर्डिंग तो लिस्ट नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसके पश्चात इन्होंने प्रोविजनल की सूची में देरी कर दी। अब ये जो 6 माह की गणना है उसको उस आधार पर नहीं मानकर इस आधार पर माना जाए, यानी कि 18/5/2023 के पश्चात ये सूची जारी हुई, यहां से 6 माह का समय जो है ये काउंट किया जाए। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट बनता है जिसके आधार पर वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। ठीक बात है। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने प्रोविजनल कैंडिडेट की सूची जारी की उस समय जो रिक्त पद हैं उनकी सूची भी ये जारी कर सकते थे। भर्ती में डिले होने का एक रीजन ये भी है कि 2 विभाग इस भर्ती को लिए बैठे हैं। अधीनस्थ बोर्ड ने इस भर्ती को पूर्ण करवाने की कोशिश की। बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप लोग जानते हो कि पंचायती राज विभाग ने इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया। उसके पश्चात ज्वाइनिंग की जो डेट थी वो बार-बार एक्सटेंशन वालों की डेट जो है वो बढ़ाई गई। अभी मेरे ख्याल में 1 जून थी, उसको बढ़ा करके और आगे कर दिया है। तो ये बात कहीं ना कहीं विभाग को सोचनी चाहिए कि जो बच्चा एक बार में ज्वाइन नहीं कर रहा, 2 बार कहने से ज्वाइन नहीं कर रहा, 4 बार एक्सटेंशन वालों की डेट इन्होंने बढ़ा दी, जानबूझकर भर्ती में डिले करते हैं। उसके पश्चात ये कहते हैं कि 6 माह पूरे हो गए, ये यहाँ पर बात गलत हो जाती है। हाँ, अब देखो, वो बात हो गई पहले 90% वाली, उसके हिसाब से लिस्ट जारी होनी चाहिए। 6 माह की गणना इस सूची से न करके, क्योंकि प्रोविजनल की सूची जारी होगी तो यहां से 6 माह आगे की गणना की जानी चाहिए। तो इसके आधार पर भी ये तय है कि आप लोगों की वेटिंग लिस्ट जो है वो आनी चाहिए। अब यहां पर जो पॉइंट मैंने मेंशन किया है वो ये है कि मुख्य सूची 1 से ज्यादा बार जारी होती है। यदि कोई भी मुख्य सूची है वो 1 से ज्यादा बार जारी होगी तो ये उन्होंने उनके खुद का नोटिस है उसमें मेंशन कर रखी है बात कि अगर मुख्य सूची 1 से ज्यादा बार जारी हो गई, यहाँ पर प्रथम सूची आ गई, प्रोविजनल की सूची आ गई, यानी कि 1 से ज्यादा बार सूची यहाँ पर जारी हो गई, तो यदि मुख्य सूची 1 से ज्यादा बार जारी होती है तो जो अंत में सूची जारी हुई है उससे 6 माह की गणना की जाएगी। ये पॉइंट इन्होंने खुद के नोटिस में मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो इसके आधार पर अपने को लगता है कि वेटिंग लिस्ट इन लोगों को यहाँ पर निकालनी चाहिए। अब आप एक बात और देखिए, यहाँ पर रिक्त पदों की सूची अभी पूरी आई नहीं है, लेकिन अनुमानित है कि लगभग 925-918 इतने पद रिक्त इन लोगों को मिलने वाले हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुल 900 पद रिक्त हैं। ये मान के चलो कितने पद खाली रह चुके हैं, 900 पद खाली हैं। 900 पद देखें तो 5396 जो हैं, इसका 900 पदों के अकॉर्डिंग देखें तो ये 16% होता है। कितना परसेंट बनता है? 16%। यानी कि 16% पद जो हैं वो अभी भी रिक्त हैं। तो
तो आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप किसी भी प्रकार की दुविधा में न पड़ें, अच्छे से इंतजार करें उस चीज़ का कि वेटिंग लिस्ट आएगी, और साथ साथ अपनी तैयारी को भी जारी रखिएगा। तीनों बातें आप लोगों की समझ में आ गई। पहला जो पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग 90% पद जो है वो प्रथम सूची में नहीं भरे इन्होंने। दूसरी बात, जब 2 बार मुख्य सूची अगर 1 से ज़्यादा बार जारी हुई है तो जो अंतिम सूची जारी हुई है उसके आधार पर उसके बाद में 6 माह की गणना की जाएगी। तो ये भी रूल अपने हिसाब से अपने हित में फॉलो हो रहा है। जो बचे हुए पद हैं उनको देखें तो वो 10% से कम नहीं बचे हैं, वो 16% पद यहाँ पर अभी भी रिक्त हैं। तो इसके आधार पर भी सूची जारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं, क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे कि सर जो बच्चे पॉइंट्स में रहे हुए हैं, जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर मैं 0.8689 से रहा हुआ हूँ, कई बच्चे कहते हैं 62-59 यानी कि 0.62-59 से रहा हूँ, कई बच्चे तो 0.02 से भी रहे हुए हैं। तो पॉइंट्स में जितने भी बच्चे हैं वो इस वेटिंग लिस्ट का इंतजार निश्चित रूप से करें, उनका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि 900 पद कोई कम संख्या में नहीं होते। अगर सरकार विभाग चाहे तो 900 पद ये हैं और इसमें 900 पद और मिला करके 1800 या 2200 पदों के आसपास नई भर्ती का आयोजन भी करवा सकते हैं। तो ये एक नई भर्ती की तरह ही है, इसमें काफ़ी कट ऑफ आपकी नीचे जाने वाली है। तो जो बच्चे पॉइंट्स में है तो वो किसी प्रकार की चिंता न करें, उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। आगे एक बात और सुनो काम की, मैं आपको बताऊं, सामान्य कैटेगरी के जो बच्चे हैं, सामान्य कैटेगरी से तात्पर्य मेरा यहाँ पर जनरल कैटेगरी से नहीं है। सामान्य कैटेगरी का मतलब SC, ST, OBC और सामान्य MBC के जो बच्चे हैं उनके अगर 1 से लेकर के 1.50 तक वो इससे दूर हैं कट ऑफ से, तो वो इस वेटिंग लिस्ट का इंतजार जरूर करें, क्योंकि इतनी कट ऑफ आप लोगों की 1 से 1.5 नंबर तक कट ऑफ जो है वो यहाँ पर कम हो सकती है। ठीक है, तो वो बच्चे जरूर इस वेटिंग लिस्ट का इंतजार करें, साथ में अपनी पढ़ाई जो है उसको जारी रखें। अब बात करते हैं विशेष कैटेगरी की। विशेष कैटेगरी से मेरा तात्पर्य यहाँ पर विशेष कैटेगरी की बात करेंगे। विशेष कैटेगरी से तात्पर्य मेरा यहाँ पर यह है कि जैसे मैं आप लोगों के सामने बात करूं, जो विडो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, जो डाइवोर्स कैटेगरी की महिलाएं हैं, जो अपने दिव्यांगजन भाई हैं, LDCP वाले हैं, तो ये जो विशेष कैटेगरी में जो कैंडिडेट आते हैं, जो दिव्यांगजन भाई हैं, उनकी कट ऑफ, मैंने पटवारी की कट ऑफ को देखा था जो वेटिंग लिस्ट आई, तो यहाँ पर 3 नंबर का फर्क आया है, 3 नंबर का। तो यहाँ पर इस कैटेगरी में जो 3 नंबर तक जिनके कम हैं या 3.5 नंबर तक भी कम है, तो उनका यहाँ पर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप देख लेना भले ही। ठीक है, अगर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग होगा, जैसे ऐसी कैटेगरी में जो डाइवोर्स की महिलाएं हैं उनकी 36 के आसपास प्रोविजनल के बाद में रही है। देखो, जो प्रथम सूची आई थी उसके पश्चात जो प्रोविजनल की सूची आई उसमें विशेष कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी में 3-3 नंबर नीचे आ गई कट ऑफ। 3 नंबर नीचे आने का मतलब ये है कि अब जो 900 पदों पर कट ऑफ आएगी उसमें शायद 2 नंबर कम हुए हैं। डाइवोर्स में उसमें भी 2 नंबर कम हुए हैं, क्योंकि वो तो 171 पदों के आसपास सूची जारी हुई थी। जब 900 पदों पे आप लोगों की सूची जारी होगी तो 3 से लेकर के 4 नंबर विशेष कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, जो दिव्यांगजन भाई हैं, तो इनकी कट ऑफ, या फिर सर्विसमैन है, इनकी कट ऑफ काफ़ी नीचे आने वाली है, 3 से 4 अंक तक नीचे आएगी। तो ये बच्चे जो हैं ये निश्चित रूप से इस वेटिंग लिस्ट का इंतजार करें। और ये बात मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर वेटिंग लिस्ट में कहीं देरी होती है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा प्रयास करना पड़ सकता है। तो आप लोग निश्चित रूप से इस चीज़ के लिए प्रयास कीजिएगा कि वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जाए। तो ये वीडियो भर्ती के रिगार्डिंग छोटा सा एक टॉपिक था, मैंने आप लोगों के सामने ये बात साझा की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और जो आपके दोस्त वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।